बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद फरहान खान अब्बासी और आप देख रहे हैं एग्जेक्टिव कोचिंग सेंटर ऑफिशियल। पाकिस्तान सीरीज का एपिसोड नंबर 23 है, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पैलेस्टाइन, हाउ इट टर्न्ड इनटू इजराइल, पार्ट नंबर 3। नाज़रीन, इससे कबल कि हम पहली अरब इजराइल जंग का जिक्र करें, हम इस जंग का पस मंजर और ज़ायनिस्ट साजिश को भी जान लेते हैं, जो तकरीबन 1921 से 1944 तक मुसलसल जेविश स्टेट के क़याम के लिए सरगर्म रही। हम ये तो जानते हैं कि थियोडोर हर्जल ने 1897 में यानी 1897 में एक जूइश स्टेट, जूइश क्वेश्चन रेज किया था और फलस्तीन के अंदर एक जूइश रियासत बनाने की फाउंडेशन रखी थी, ज़ायनिस्ट वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी। और इसके बाद जूइश स्टेट के लिए बहुत सी तगोदो स्टार्ट कर दी गई। इसी असना में 1917 में बालफोर के बाद ये तो तयशुदा था कि बरतानी हुकूमत यहूदियों से किया वादा पूरा करेगी, बट सवाल ये पैदा होता है कि उस वादे को पूरा कैसे किया जाए। इसका जवाब हम आपको पहले दो पार्ट्स में तफसील में दे चुके हैं कि खिलाफत उस्मानिया का खात्मा और खित्ता हिजाज और अरब की तकसीम, ताकि किसी भी सूरत मुश्तरका अरब मज़ाहमत से बचा जा सके। अब बात आती है कि राजे बरतानिया के अहम किरदार की, जो उन्होंने फलस्तीन के क़याम के लिए अदा किया। हम ये जानते हैं कि 1921 के बाद फलस्तीन में भरपूर तरीके से अरब देहातों को खाली करवाने के लिए मुहिम शुरू कर दी गई थी, और ये मुहिम कोई आम मुहिम नहीं थी, बल्कि मिलिट्री मुहिम थी। और इसके साथ साथ ही हगना नामी फौजी दस्ते, जो कि यहूदी मर्द और औरतों पर मुश्तमिल थे, जिनकी उम्रें 18 से 25 साल के दरमियान थी, उनकी ट्रेनिंग करवाई गई और उन्हीं दस्तों से फलस्तीन के जो देहाती इलाके हैं उन पे हमला किया जाता था। इस सिलसिले में हम ये जानते हैं कि डेविड बेन गुरियन को मुकम्मल तौर पर मिलिट्री और माली इमदाद देने का फैसला भी राजे बरतानिया ने किया था। और उस वक्त कैपिटलिज्म के नाम पर यहूदियों ने पूरी दुनिया से जो पैसा इकट्ठा किया था, उसको भी यहूदी रियासत के क़याम के लिए खर्च किया जा रहा था। 1917 में बालफोर सिर्फ और सिर्फ एक ऐलान ही नहीं, बल्कि अमली तौर पे सेहूनी रियासत के क़याम का आगाज था। 1918 के बरतानवी मर्दमशुमारी के मुताबिक फलस्तीन में जो मुस्तकिल आबादी थी, उसमें अरब मुस्लिम 7 लाख थे और सिर्फ 56,000 सेहूनी यहूदी थे। हमें जानते हैं कि 1924 से 1936 के दरमियान जब फलस्तीन में नई यहूदी बस्तियों की आबादकारी की गई, तो ये इलाका ब्रिटिश मैंडेट में आता था। यानी अगर आसान अल्फाज में देखें तो पहली जंग अजीम के बाद खिलाफत उस्मानिया के टुकड़े किए गए और फलस्तीन का इलाका ब्रिटिश राज को दे दिया। 1936 में जब फलस्तीन में मौजूद अरबों ने एहतजाज शुरू किया, बाजोरे बाजू यहूदी आबादकारियों के खिलाफ अलमे बगावत बुलंद किया, तो एक बहुत बड़ी अरब मूवमेंट स्टार्ट हो गई। इसको रोकने के लिए ब्रिटिश राज ने क्या किया? ब्रिटिश राज ने अपने एक नुमाइंदा लॉर्ड पील की सरबराही में पील कमीशन बनाया। याद रहे कि लॉर्ड पील एक इजराइली स्पाई यानी इजराइली जासूस के नाम से भी मशहूर थे और पूरी वेस्टर्न मगरबी दुनिया में इजराइल के क़याम की लॉबिंग करते थे। लॉर्ड पील के जिम्मे यह काम भी लगाया गया कि वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात के मुताबिक एक रिपोर्ट तरतीब देंगे, जिसमें फलस्तीन पर गैर कानूनी आबादकारियों को कानूनी जाहिर किया जाएगा और अरब फलस्तीन और ज्यूज जो कि इसराइल की डिमांड जाहिर करते हैं। और इस तरह से पील कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में फलस्तीन के गैर कानूनी आबादकारी को अरब मुसलमान और सहूनी यहूदियों के दरमियान इख्तलाफात से ताबीर की। पील कमीशन की रिपोर्ट आने से एक नई बहस का आगाज हो गया। मुस्लिम अरब ममालिक ने फलस्तीन कहा सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों यानी अरबों का है और इसकी सरजमीन यहूदियों के लिए आबाद नहीं की जाएगी। मगर हालात और बैनुल अक़वामी कुव्वतें इस मुतालबे को मानने के लिए तैयार ना हुई, क्योंकि फलस्तीन तो ब्रिटिश मैंडेट में था और राजे बरतानिया का मुकम्मल कंट्रोल भी था। दूसरी तरफ डेविड बेन गुरियन ने पीस कमीशन की हिमायत कर दी, क्योंकि उनको मालूम था कि जो पील कमीशन है ये डिवीजन करेगा, यानी दो हिस्से करेगा फलस्तीन के, एक जूइश स्टेट बनेगी और एक अरब स्टेट बनेगी। ब्रिटिश ने क्या किया कि उन्होंने इसका एक पार्टीशन प्लान बनाने के लिए वुडहेड कमीशन बना दिया। इस वुडहेड कमीशन के क़याम के लिए डेविड बेन गुरियन ने भी हामी भर दी और वो इसके हक में आ गए।
वुडहेड कमीशन की जब रिपोर्ट आई तो मुसलमान फिर तिलमिला उठे, मुसलमान फिर इकट्ठे हो गए और फिर सिविल वॉर फलस्तीन में जोर पकड़ गया। अब देखते हैं कि वुडहेड कमीशन में असल में ऐसा था क्या। पहली बात तो वुडहेड कमीशन में ऐसे नक्शे बनाए गए प्लान ए, प्लान बी और प्लान सी के तहत, जिन नक्शों के तहत पूरे के पूरे फलस्तीन को दो हिस्सों यानी दो टुकड़ों में डिवाइड कर दिया। देखा जाए तो प्लान ए में ये जो पर्पल कलर का आपको हिस्सा नजर आ रहा है, ये उस वक्त की अरब मुस्लिम रियासत के लिए था। जो पिंकिश कलर का आपको नजर आ रहा है, इसको ब्रिटिश मैंडेट यानी ये एरिया ब्रिटिश के पास रहेगा, और ये वाला लाइट ब्राउन एरिया सारे का सारा जूइश स्टेट बनेगा। और प्लान सी को अगर देखा जाए तो ब्रिटिश मैंडेट बढ़ जाता है और मुस्लिम इलाका भी आपको थोड़ा सा भरा हुआ नजर आता है, लेकिन जो जूइश स्टेट है वो कम है। यही वजह थी जिस वजह से यहूदियों ने और डेविड बेन गुरीन ने कहा कि वो वुडहेड कमीशन को नहीं मानते, और दूसरी तरफ मुस्लिम अरबों ने इसको मानने से क्यों इनकार किया, इसकी एक और बड़ी वजह थी। हम जानते हैं कि बिल्कुल इसके साथ वाला जो एरिया है फलस्तीन के साथ, वो ट्रांस जॉर्डन का एरिया है, और उस ट्रांस जॉर्डन के हुक्मरान अब्दुल्ला बिन हुसैन बिन अली हैं। ये हुसैन बिन अली वही हैं जिनको वाली मक्का शरीफ मक्का कहा जाता था, और अब्दुल अजीज इब्ने सऊद ने इनको वहां से निकाल दिया था, और इनका जो बेटा अब्दुल्ला था वो ट्रांस जॉर्डन का किंग था। तो ट्रांस जॉर्डन को ये ऑफर की गई थी कि ये वाला जो एरिया बनेगा अरब फलस्तीन, वो इसके साथ मिला दिया जाएगा, लेकिन बाकी अरब ममालिक जिसमें सूरिया आता है, जिसमें लेबनान, इजिप्ट, सऊदी अरबिया आता है, उन्होंने भी इस प्लान को मानने से इनकार कर दिया। नाज़रीन, इसके से पहले कि हम आगे चलें, हम आपसे कुछ तफसीली जिक्र कर देते हैं कि बहुत सी वीडियोस हमारी टू डिफरेंट वर्ल्ड नॉर्थ एंड साउथ से मुतल्लिका, इकोनॉमिक स्ट्रक्चरलिज्म से मुतल्लिका, कैपिटलिज्म से मुतल्लिका, मर्केंटाइलिज्म से मुतल्लिका, इवन के न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन से मुतल्लिका, जो ब्रेटन वुड सिस्टम है उससे मुतल्लिका, ग्लोबलाइजेशन से मुतल्लिका वीडियोस अवेलेबल हैं इसी चैनल एग्जीक्यूटिव कोचिंग सेंटर ऑफिशियल पे, और इसका लिंक हम इसी डिस्क्रिप्शन में पूरी प्लेलिस्ट आईआर का दे रहे हैं। इसके अलावा बहुत सी वीडियोस यूरोपीय यूनियन, वार्सा पैक्ट, नेटो, नैम, प्लेटो, अरिस्टोटल, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, पॉलिटिकल कल्चर, पॉलिटिकल फंक्शन, पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल सिस्टम से मुतालिक भी कंप्लीट जो प्लेलिस्ट है वीडियो की पॉलिटिकल साइंस की, वो भी डिस्क्रिप्शन में है। जो लोग इंटरेस्ट रखते हैं वो ये तमाम की तमाम वीडियो लेक्चर्स भी अटेंड कर सकते हैं। आते हैं अपने स्टोरी की तरफ। और अब क्या होता है कि 1939 में एडॉल्फ हिटलर दूसरी जंग अजीम का ऐलान कर देते हैं, पोलैंड, बेल्जियम, फ्रांस और बर्तानिया पर हमला कर देते हैं। अब ये जो हमला होता है ये यके बाद दिगरी होता है, और यहाँ तक कि हिटलर फ्रांस में भी दाखिल हो जाते हैं, कुछ हद तक कुछ दिनों के लिए ब्रिटेन को, बेल्जियम को भी फतह कर लेते हैं। लेकिन इस दौरान क्या होता है, इस दौरान जर्मनी की फौज में बगावत कर दी जाती है, और ये बगावत कोई आम नहीं बल्कि सीनियर ऑफिशियल जो के ज्यूज थे, सीनियर मिलिट्री ऑफिशियल अंडर द आर्मी ऑफ हिटलर, उन्होंने की। भाई हिटलर को इस बात का इल्म हुआ तो उसने तमाम तर यहूदी फौजों को फौज से निकाल दिया, उनके तमाम तर असासाजात मुल्की खजाने में जमा कर लिए गए, और इसके साथ साथ उसने काफी तादाद में यहूदियों की कत्लो गारत भी। अब क्या हुआ कि इस वाक्य को पूरी यहूदी दुनिया में एक नई झूठी साजिश के तहत पूरी दुनिया में फैला दिया गया, क्योंकि उस वक्त जो एक्टिव मीडिया था, फ्रांस का मीडिया, यूके का मीडिया, ब्रिटेन का मीडिया, उसने ये कहा कि होलोकॉस्ट के नाम पर हजारों नहीं लाखों, मिलियंस के करीब, कई 10 लाख, 20-25 लाख यहूदियों को मार दिया गया है, यहूदियों की नस्लकशी हिटलर कर रहा है, इसलिए बड़ी तादाद में यहूदियों को फलस्तीन भेजा जाना नहीं। अब जब यहूदियों को फलस्तीन भेजा जाने लगा तो चूंकि फलस्तीन पहले से ही ब्रिटिश मैंडेट में था, ब्रिटिश के अंडर था, तो इन यहूदियों को फलस्तीन आने से रोका ही नहीं गया, और वहां पर पहले से ही यहूदी रियासत के क्याम के लिए पार्टीशन प्लान भी तैयार किया जा चुका था। इसलिए इंडिया के नाम पर लाखों यहूदी फलस्तीन में समुद्री जहाज के जरिए भेजना शुरू किए। इस दौरान हैगना नामी जो यहूदी फौजी थे, वो डेविड बेन गोरीन के हुक्म पर फलस्तीन में अरब मुसलमानों का कत्लेआम करती रही। इस हैगना ने नए इलाके खाली करवाना शुरू किए, और करीबन 400 से ज्यादा फलस्तीन के डेंस मुस्लिम अरब जो विलेजेस थे, जो गांव थे, उनको 2 हफ्तों में ही खाली करवा लिया।
नाजरीन तकरीबन 7 अरब फलस्तीनियों को, सॉरी 7 लाख अरबी फलस्तीनियों को इन 5-7 सालों में फलस्तीन से निकाल दिया गया। फलस्तीनी जो उस वक्त की जॉर्डन के बॉर्डर, सूरिया के बॉर्डर, लेबनान के बॉर्डर और इजिप्ट के बॉर्डर पर एक बदहाली की और रेफ्यूजी कैंप की जिंदगी गुजारना शुरू हो। उनकी तमाम तर इमलाक और जायदाद को यहूदियों ने जब्त कर लिया और 3 लाख सहूनी यहूदियों को फलस्तीन में उन्हीं जगहों पर आबाद किया गया जो भी कुछ अरसा पहले हगना नामी यहूदी फौज ने फलस्तीन के आबादकारों से, अरबों से खाली करवाई। नाज़रीन, ये तो था 1948 की अरब इजराइल वॉर का पस मंजर। ये जंग कैसे शुरू हुई, 5 अरब मुमालिक एक अकेले इजराइल से फिर कैसे लड़े, 1948 के बाद किस तरह वो एरिया जो कि बहुत कम था जो इजराइल के पास आया, वो एरिया बहुत ज्यादा बढ़ गया और 70% फलस्तीनी इलाका भी जूश यानी यहूदियों, सहीनी यहूदियों को मिल गया। इसके ऊपर इंशाल्लाह डिटेल में बात करेंगे पार्ट 4 में। विश यू बेस्ट ऑफ लक जी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद।